बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, नरम दिली और ज़रूरत से ज़्यादा झुक जाने में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप एक नरम दिल इंसान हैं तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरों की परवाह करते हैं, इनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और हर मामले में हमदर्दी से पेश आते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात यही नरमी गलत लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। ऐसे लोग जो आपसे लेने के आदी होते हैं मगर देने का हौसला नहीं रखते। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? आप थक कर चूर हो जाते हैं या खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करते हैं। अगर आपको भी कभी ऐसा लगता है कि लोग आपकी मेहरबानी को कदर की निगाह से नहीं देखते बल्कि इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। किसी के रवैये में इस हद को पहचानना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपका दिल तो हमेशा अच्छाई करने की तरफ माइल रहता है, लेकिन कुछ निशानियां ऐसी हैं जो आपको ये समझने में मदद दे सकती हैं कि कहीं आपकी नरमी का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। यहाँ इस वीडियो में मैं आपके साथ 8 निशानियां ऐसी शेयर करूंगा जो जाहिर करती हैं कि आप एक नरम दिल इंसान हैं जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है और आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आप लाइफ के किसी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं या अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप कॉल पे और जूम पे काउंसलिंग, कोचिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी देता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी निशानियां हैं जिनसे पता चलता है कि आप नरम दिल इंसान हैं और लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप हमेशा दूसरों को ज़्यादा देते हैं और बदले में कम वसूल कर पाते हैं। नरम दिल लोग जो होते हैं वो फितरी तौर पर दूसरों के लिए देने वाले होते हैं। आप मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, दूसरों के लिए मौजूद रहते हैं और इसमें आपको खुशी होती है। लेकिन अगर आप अपने तल्लुकात के ऊपर गौर करेंगे तो शायद आपको एक ख़ास पैटर्न नज़र आएगा। ज़्यादातर मौके के ऊपर सिर्फ आप ही मेहनत कर रहे होते हैं, आप ही दे रहे होते हैं और रिटर्न के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा होता। आप बगैर सोचे समझे दूसरे लोगों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब आपको खुद मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वही लोग या तो मसरूफ़ होते हैं या दस्तयाब ही नहीं होते। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि सखावत एक बहुत ही खूबसूरत खूबी है, मगर खुद से ये सवाल करना भी ज़रूरी है कि क्या मेरे आसपास के लोग भी इतना ही वापस दे रहे हैं जितना कि मैं उन्हें मुहैया कर रहा हूँ। और अगर नहीं तो ये एक इशारा हो सकता है कि वो आपकी मेहरबानी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हों। इसके बाद दूसरी निशानी ये है कि आपके लिए नहीं कहना, नो कहना मुश्किल हो जाता है। लंबे अरसे तक मेरे लिए भी किसी को इनकार करना बहुत मुश्किल था। जब भी कोई मदद मांगता था, चाहे मैं खुद कितना ही मसरूफ़ या थका हुआ क्यों नहीं होता था, मैं हाँ कह देता था। एक बार मेरे एक साथी ने मुझसे आखिरी लम्हे पर अपनी शिफ्ट को कवर करने के बारे में कहा। मैं उस दिन के लिए मेरे कुछ ख़ास मंसूबे थे, मैंने अपने प्लान्स बनवाए हुए थे जिनका मैं कई हफ्तों से इंतज़ार कर रहा था, मगर मैंने सब कुछ रीशेड्यूल कर दिया ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। लेकिन बदले में क्या, उसने बस शुक्रिया कहा और चलता बना, जैसे कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये पहला मौका नहीं था जब उसने ऐसा किया हो। बाद में जब मैंने गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि वो बार बार मुझसे इसलिए मदद मांगता था क्योंकि उसे मालूम था कि मैं इनकार नहीं करूँगा। मैंने ये सीखा कि नहीं कहना किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, बल्कि अपने वक़्त और अपनी तवानाई की इज़्ज़त करना है। मगर जब आप एक नरम दिल इंसान होते हैं तो ख़ुद को तरजीह देना कुछ नामुमकिन सा लगता है और यही वो लम्हा होता है जब लोग आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद है तीसरी निशानी जो हमें बताती है कि आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं जो सिर्फ अपना दुखड़ा सुनाते हैं, यानी जो सिर्फ अपनी पेन सुनाते हैं। नरम दिल लोग दूसरों के लिए एक महफूज पनाहगाह की तरह होते हैं जहां वो अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं। तो एक अच्छा सामे होना, एक अच्छा सुनने वाला होना एक खूबसूरत चीज़ है, मगर जब ये ताल्लुक एक तरफा हो जाए तो ये आपको थका देने वाला भी हो सकता है। कुछ लोग सिर्फ अपने मसाइल बांटने के लिए आते हैं, मगर जब आपको किसी से बात करनी हो तो या वो ध्यान नहीं देते या मौजू बदल देते हैं और ये जज्बाती थकन का बाइस बनता है और आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आप खुद जो हैं वो कहीं खोते चले जा रहे हैं। तहकीक ये हमें बताती है कि अगर आप मुसलसल दूसरों के मनफी ख्यालात को सुनते रहेंगे तो इससे आपका अपना मूड भी ख़राब होगा और आपका ज़हनी दबाव भी मुतासिर होगा।
अगर आप ऐसे ताल्लुकात के अंदर हैं जहां बस आप नेगेटिविटी को सुनते रहते हैं, लोगों की शिकायत को सुने जा रहे हैं और कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ये एक वाज़े इशारा है कि लोग आपकी हमदर्दी का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके बाद चौथी चीज़ ये है कि आप बहुत आसानी से लोगों को माफ़ कर देते हैं। नरम दिल लोग जो हैं वो दूसरों में अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं, चाहे इन्हें खुद को तकलीफ ही क्यों ना पहुंचाई गई हो। आप शायद बार बार किसी की बदतमीजी को नज़रअंदाज करते हैं या उसके बुरे रवैये के लिए बहाने ढूंढते हैं कि शायद उसने ये बुरा रवैया इसलिए किया, वो परेशान होगा या उसकी कोई मजबूरी होगी, शायद उनका इरादा बुरा नहीं था, वो मुश्किल वक़्त में से गुजर रहे थे। ये जुमले आपके दिमाग में अक्सर आते होंगे। माफ़ कर देना वैसे तो बहुत ज़रूरी है, मगर हद से ज़्यादा माफ़ी देना ये पैगाम भेज सकता है कि लोग आपके साथ जो चाहें कर सकते हैं और इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये एक ऐसा दायरा बन जाता है जहां वही लोग आपको बार बार तकलीफ देते हैं क्योंकि इन्हें यकीन होता है कि आप इन्हें फिर माफ़ कर देंगे। माफ़ करना ये नहीं है कि आप अपनी बेइज्जती को नज़रअंदाज कर दें। बाज़ औक़ात सबसे मेहरबान कदम यही होता है कि आप ख़ुद को महफूज रखने के लिए अपनी हदूद को मुकर्रर करें, अपनी बाउंड्रीज़ को मुकर्रर करें और लोगों को उनके अमल का ज़िम्मेदार ठहराएं। और इसके बाद पांचवी निशानी ये हो सकती है कि आप दूसरों की ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात के ऊपर फ़ौक़ियत देते हैं। आपका दिल ये चाहता है कि हर कोई खुश रहे और अगर इसके लिए आपको किसी मुश्किल या परेशानी से गुजरना पड़े तो आपको कोई एतराज़ नहीं होता। आपके लिए सब कुछ जो है बहुत नेचुरल होता है, फितरी होता है। आप दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं, लेकिन मसला तब बनता है जब आपकी अपनी ज़रूरियात कहीं पसे पर्दा चली जाती हैं। आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस यही एहसास कि आपने किसी की ज़िंदगी आसान बना दी। मगर वक़्त के साथ साथ जब आप मुसलसल दूसरों को अपने से ज़्यादा अहमियत देते हैं तो एक वक़्त ऐसा आता है जब आप ख़ुद को नापसंदीदा समझना शुरू कर देते हैं, नज़रअंदाज किया हुआ समझते हैं या आपको अपने अंदर एक थकन का एहसास होता है। आपकी मेहरबानी बहुत कीमती है, मगर आपकी अपनी खुशी और ज़रूरियात भी इतनी अहम है। दूसरों के लिए मौजूद रहना एक अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ख़ुद को नज़रअंदाज कर दें। तो याद रखें कि आपका सुकून और आपकी खुशी भी इतनी ही ज़रूरी है जितनी किसी और की है। इसके बाद हमारे पास है छठी निशानी, वो ये है कि आप हर कीमत पर टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश करते हैं। बहुत आप अवॉइड करते हैं कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। जब कोई चीज़ आपको तकलीफ देती है तो आप खुद को यही कहते हैं कि छोड़ो, इस बात को नज़रअंदाज कर दो या जाने दो, बिला वजह की बहस का क्या फ़ायदा होगा। और आप हमेशा ख़ुद को समझाते हैं कि चीज़ों को जाने देना ही बेहतर है, झगड़ा करने या नाराज़ होने से कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ तक कि जब कोई आपकी हदूद को भी क्रॉस कर लेता है, आपकी बाउंड्रीज़ क्रॉस करता है, तब भी आप खामोश रहते हैं क्योंकि आपको लड़ाई झगड़े या इख्तिलाफ़ात पसंद नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वो सारी अनकही बातें आपके दिल के अंदर जमा होती रहती हैं और आप बार बार वो लम्हा याद करते हैं जब आपको कुछ कहना चाहिए था मगर आप खामोश रहे। वक़्त के साथ साथ ये खामोशी अंदर ही अंदर एक तलखी बनना शुरू हो जाती है। दूसरों के लिए नहीं बल्कि आपके अपने लिए एक तलखी बनती है। आपको अपने ही फैसलों पर गुस्सा आने लगता है कि आपने खुद के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाई। ये सच है कि आपको लड़ाका या सख्त दिल बनने की ज़रूरत नहीं है, मगर अपनी इज़्ज़त नफ्स के लिए खड़ा होना, उसके लिए बात करना, ये भी गलत नहीं है। अपनी नाराज़गी या अपनी तकलीफ़ का इजहार करना किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, बल्कि अपने जज्बात को इज़्ज़त देना है, अपने आप को रिस्पेक्ट देना है। इसके बाद हम बात करेंगे सातवीं निशानी की। वो ये है कि जब आप खुद को तरजीह देते हैं तो आपको एक एहसास गुनाह होता है, आपको ये बुरा लगता है। अगर आप अपने आप को प्रेफरेंस देते हैं, अपनी सेल्फ केयर करते हैं, तो आपके अंदर एक गिल्ट आना शुरू हो जाता है। जब भी आप अपने लिए वक़्त निकालते हैं, किसी से मदद लेने का सोचते हैं या किसी को आप नो कहते हैं, तो आपके दिल में फ़ौरन एक अजीब सा एहसास जाग उठता है। आप खुद को कहते हैं, क्या मैं खुदगर्ज़ तो नहीं बन रहा, क्या मैं किसी को मायूस तो नहीं कर रहा, शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये एहसास इतना ताकतवर होता है कि आप अक्सर अपनी खुशी और अपने आराम को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, बस इसलिए कि आप ख़ुद को मुजरिम महसूस ना करें। आप अपनी कोई अगर आपकी तयशुदा प्लानिंग है, आप उसको छोड़ देते हैं ताकि किसी और की मदद कर सकें। अपनी तवानाई से ज़्यादा काम ले लेते हैं ताकि दूसरों को खुश रख सकें और अपनी ख्वाहिशात को पीछे धकेल देते हैं ताकि किसी और को फ़ायदा पहुंचे। मगर हकीकत यह है
कि अपने बारे में सोचना खुदगर्जी नहीं है, बल्कि खुद की ये देखभाल है, ये सेल्फ केयर है। अगर आप मुसलसल दूसरों को अपने से आगे रखेंगे तो आखिरकार क्या होगा, आप खुद ही थक जाएंगे। तो अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि ये लाजमी भी है। आप भी इतने ही अहम हैं जितना कोई और है, और हमें इस हकीकत को जल्द अज जल्द कबूल कर लेना चाहिए। और इसके बाद आ जाती है हमारे पास 8वीं निशानी, वो ये है कि आप यक तरफा ताल्लुकात के अंदर फंसे रहते हैं। आप अपना वक़्त, अपनी तवानाई और मोहब्बत उन लोगों को दे देते हैं जो बदले में आपको कुछ भी नहीं देते। अंदरूनी तौर पर आप जानते हैं कि यह ताल्लुक यक तरफा है, मगर फिर भी आप उम्मीद लगाए रखते हैं कि शायद एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, शायद वो लोग आपकी कदर करने लगेंगे, शायद वो आपके लिए भी वैसा ही महसूस करेंगे जैसा आप उनके लिए महसूस करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग लेने के आदी होते हैं वो तब तक लेते रहते हैं जब तक इन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता, या जब तक आप उनको देते चले जाएंगे। वो जानते हैं कि आप हमेशा मौजूद रहेंगे, चाहे वो आपको नज़रअंदाज करें, चाहे वो आपके जज्बात को ठेस पहुंचाएं, या चाहे वो कभी आपकी कुर्बानियों का उनको समझें ना, उनको कभी एक्नॉलेज ना करें। और जब तक आप इस ताल्लुक में रहेंगे आपको तकलीफ होती रहेगी, क्योंकि आप उनके बदलने का इंतज़ार करते रहेंगे मगर वो कभी भी नहीं बदलेंगे। सच ये है कि मोहब्बत और मेहरबानी हमेशा दो तरफा होनी चाहिए। अगर आप किसी रिश्ते में मुसलसल देते ही चले जा रहे हैं और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ये वक्त है कि आप सोचें कि आया ये ताल्लुक आपके लिए वाकई फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो आखिर में ये बात है कि मेहरबानी जो है उसको एक हद के अंदर होना चाहिए, और इसकी हदूद मुकर्रर करना भी एक ज़रूरत है। नरम दिल इंसान के अंदर दूसरों के लिए हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा बेपनाह होता है, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि इस मेहरबानी को सही तरीके से महफूज रखा जाए ताकि आपका दिल किसी के गलत रवैये का निशाना ना बने। माहिरीन नफ्सियात इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि हदूद को कायम रखना लोगों को खुद से दूर करने के लिए नहीं होता, बल्कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए होता है कि आपकी मेहरबानी का गलत इस्तेमाल ना हो। अगर आप हदें मुकर्रर नहीं करेंगे तो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग जमा हो सकते हैं जो आपके जज्बात और वक़्त की कदर नहीं करते। याद रखें कि हकीकी मेहरबानी का मतलब अपनी खुशी की कुर्बानी देना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा तवाज़ुन कायम करना होता है जहां आप दूसरों के साथ खुद के लिए भी इंसाफ करें। आपको देना चाहिए मगर इतना कि आप खुद खाली ना हो जाएं। आपको मदद करनी चाहिए मगर वहां तक जहां तक आपके दिल को सुकून मिले। आपकी हमदर्दी इस दुनिया के लिए यकीनन एक कीमती तोहफा है, लेकिन अपनी हमदर्दी का और अपने सुकून का ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये दुनिया यकीनन नरम दिल लोगों की ज़रूरत रखती है, लेकिन नरम दिल लोगों को खुशहाल भी रहना चाहिए, ना कि थका मांदा और टूटा हुआ।